जय हिंद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विश्व युद्ध से संबंधित सभी प्रश्नों के हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था, 1914 में। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1914। दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। क अमेरिका की, ख जर्मनी की, ग रूस की और घ इंग्लैंड की। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जर्मनी की हार हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। ऑप्शन नंबर क है रूस, ख इंग्लैंड, ग अमेरिका और घ जर्मनी। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था। तो यूरोप का मानचित्र बदल गया था। किसका? यूरोप का, क्योंकि विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा यूरोपीय देश ने ही भाग लिया था। तो उस देश के मानचित्र में ही परिवर्तन आया था। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है पाँचवा नंबर कि त्रिकूट समझौते में शामिल थे, यानी कि त्रिकूट में कौन कौन शामिल थे। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। त्रिकूट में कौन कौन शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था और 18 में ख़त्म हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ था। कब? 1939 में और 1945 में ख़त्म हुआ था। इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1939। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है रूस, तीसरा चीन और चौथा इंग्लैंड। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रूस। ऑप्शन नंबर ख, रूस। सबसे पहले जर्मनी को रूस ने ही पराजित किया था। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी पराजित हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी पराजित हुआ। ठीक है। लेकिन जर्मनी के साथ साथ जापान और इटली भी क्या हुए थे? पराजित हुए थे। ठीक है। तो इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला 9वां नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। क हिरोशिमा पर, ख नागासाकी, ग पेरिस और घ लंदन। तो पहला एटम बम 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। कहाँ पर? जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा गिराया गया था। ठीक है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। ठीक है। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म होता है और अब रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, जिसमें हमने पहले ही पूर्ति कर दिया है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप कहाँ के साम्राज्यों का पतन हुआ। तो यूरोप के साम्राज्यों का पतन हुआ। कहाँ का? यूरोपीय साम्राज्यों का पतन हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का डैश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो जर्मनी पोलैंड पर जो आक्रमण किया वही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि धुरी राष्ट्रों में डैश ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? इटली था, जर्मनी था, जापान था। तो इसमें सबसे पहले इटली ने आत्मसमर्पण किया। किसने? इटली ने। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डैश की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। तो वर्साय की संधि जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसमें जो शर्तें थी, जैसे कि जर्मनी को सारा युद्ध का भरपाई करना था।
तो इसलिए वर्साय की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के किस बंदरगाह पर गिराया? तो नागासाकी पर। कहाँ? नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। ठीक है। उसके बाद है डैश की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे? तो वर्साय की संधि में ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर की प्रथम विश्व युद्ध के बाद डैश एक विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका यानी कि USA अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ डैश की संधि की? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की। कहाँ की? वर्साय की। ठीक है। ये वर्साय फ्रांस के उपनगर है। कहाँ का? फ्रांस का उपनगर है। वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्र संधि करते हैं। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डैश को दिया जाता है? तो राष्ट्र संघ का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, किसको? वुड्रो विल्सन को दिया जाता है, क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ किसका? राष्ट्र संघ की स्थापना डैश ईस्वी में की गई? यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ वह कब हुआ? तो 1920 में। कब? 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव और जो रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला प्रश्न है वह खत्म होता है। और अब लघु उत्तरीय और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हल करना है। देखिए यहाँ पर यह है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। इसमें कुल 10 प्रश्न है। कितना है? 10 प्रश्न है। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय का भी 10 प्रश्न है। इनमें से सभी का उत्तर हमने लिख रखा है, आपको दिखाते हैं। अगर आपको जहाँ पर समस्या होता है वहाँ पर आप देख कर लिख सकते हैं, अन्यथा आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसका आंसर। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। कितने? प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारण का उल्लेख करने के लिए कहता है। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध का 4 कारण क्या है? नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। पहला नंबर कारण है कि यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। दूसरा कारण है कि यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारी पर व्यय कर रहे थे। और तीसरा है शक्तिशाली देश अपने अपने हितों के अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे थे, जैसे कि जर्मनी अपने गुट का निर्माण करने लगा है ना। और 1882 में जर्मनी ने क्या किया? ट्रिपल अलायंस गुट का निर्माण किया। उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया है ना, इटली और हंगरी शामिल थे। ठीक है। उसके बाद चौथा कारण है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि त्रिगुट तथा त्रिदेशीय संधि में कौन कौन देश शामिल थे? इन गुटों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि त्रिगुट यानी कि ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली देश शामिल थे। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड ने भी क्या बनाया था? त्रिदेशीय संधि यानी कि ट्रिपल इंटेंट बनाई थी। ठीक है। इन गुटों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्यवादी लिप्सा, है ना, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करना। जैसे समान स्वार्थ को केंद्र में रखकर राष्ट्र अपनी रणनीति तय कर रहे थे। ठीक है। चलिए इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर आपने देख लिया। अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई थी। क्या हो गई थी? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या कर दी गई थी। कब? 28 जून 1914 को। तो इसके लिए जो है
ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को जिम्मेदार बताता है। किसको? सर्बिया को। और सर्बिया इसे मानने के लिए इनकार कर देता है और इस प्रकार ऑस्ट्रिया 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरुआत हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सर्ब स्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है? सर्ब स्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य? तो इसका आंसर है कि सर्ब स्लाव आंदोलन का तात्पर्य था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक है तथा स्लाव जाति के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे थे। ठीक है, अगला 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार एक कारण था? तो देखिए इसमें आपका उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा था और समान जाति, धर्म, भाषा है ना और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग अलग देश का निर्माण चाहते थे। उसके बाद देखिए तुर्की साम्राज्य अपना विस्तार करना चाह रही थी। ऑस्ट्रिया हंगरी अपना साम्राज्य विस्तार प्रयास में था। ठीक है, स्लाव जाति के लोग अपना एक अलग राष्ट्र चाहते थे। जर्मनी का जर्मन आंदोलन का लक्ष्य था प्रायद्वीपीय क्षेत्र तक जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, इस प्रकार से आपका 5वां नंबर प्रश्न का आंसर खत्म होता है और देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी कैसे? तो देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से पराजित राष्ट्र पर वर्साय तथा पेरिस की संधियों में निर्णय थोपे गए थे तथा उनका अपमान किया गया था, इससे यह स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध होकर रहेगा और अंततः वही हुआ। देखिए आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर कहाँ तक उत्तरदायी था? तो द्वितीय विश्व युद्ध देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के जर्मनी देश में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। हिटलर अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहता था। इस प्रकार आप देख सकते हैं, है ना, इससे आप मदद लेकर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करें। द्वितीय विश्व युद्ध के 5 परिणाम का उल्लेख करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के 5 परिणाम क्या क्या हुए? देखिए यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। उसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे मुख्य यूरोपीय शक्तियों का ह्रास हुआ और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यूरोपीय श्रेष्ठता का अंत हुआ और उपनिवेश जैसे भारत, श्रीलंका, बर्मा, अफ्रीकी देश का क्या हुआ? स्वतंत्रता हुआ। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और पूरा विश्व 3 खेमे में बंट गया, एक साम्यवादी, दूसरा पूंजीवादी और तीसरा गुटनिरपेक्ष। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि तुष्टीकरण की नीति क्या है? क्या है तुष्टीकरण की नीति? तो इसमें आप देखकर लिख सकते हैं कि तुष्टीकरण की नीति क्या है। और चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्र संघ क्यों असफल रहा? राष्ट्र संघ जिसका निर्माण हुआ था देश में नहीं दुनिया में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, तो वह क्यों असफल रहा? क्यों राष्ट्र संघ के निर्माण के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राष्ट्र संघ छोटी मोटी घटनाओं को तो समेट लिया लेकिन बड़ी घटनाओं को वह क्या किया? समेट नहीं पाया और इस प्रकार से जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, संक्षेप में लिखे। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण को संक्षेप में बताना है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सभी देश अपने साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद, यानी कि 19वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ,
19वीं शताब्दी के अंत तक जो है यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार होता है, यानी कि अलग अलग राष्ट्र का निर्माण चाहने लगते हैं लोग, और इसके लिए क्या होता है कि सर्व जर्मन आंदोलन एवं सर्व स्लाव आंदोलन होता है यूरोप में। ठीक है, आगे देखिए सैन्यवाद होता है। यूरोप के जितने भी देश है वो अपने अपने सेना का विस्तार करने लगते हैं, सेना पर लगभग 85% खर्च करते हैं, यानी कि आय का। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं गुट का भी निर्माण था, जो सभी देश अपने अपने हितों के अनुरूप गुट का निर्माण कर रहे थे। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के ये सब कारण आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ, तो देखिए इसके परिणाम क्या क्या हुए। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर, और उसके बाद कई राष्ट्रों में राजतंत्र समाप्त हो गए। इस प्रकार से आप परिणाम को देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। ठीक है, यूरोप का वर्चस्व खत्म हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। एशिया और अफ्रीका के देश में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। उसके बाद 28 जून 1919 को वर्साय की संधि में पराजित राष्ट्रों पर जिस तरह से दोष थोपे गए तथा उनका अपमान किया गया, इससे अगले विश्व युद्ध यानी दूसरे विश्व युद्ध का बीज बोया। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि क्या वर्साय संधि एक आरोपित संधि थी। तो हाँ, वर्साय की संधि एक आरोपित संधि थी। ठीक है, क्योंकि वर्साय की संधि में जर्मनी को अधिक कर्ज का बोझ, यानी कि युद्ध में जितने भी खर्च हुए थे इसका बोझ जो है जर्मनी को लाद दिया जाता है, जिससे जर्मनी बिल्कुल नाखुश हो जाता है। उसे वह न चाहते हुए भी उसे मजबूरन स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जर्मनी का राय नहीं लिया गया, उस पर ज़बरदस्ती थोप दिया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई वह एक आरोपित संधि थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क की व्यवस्था ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया। बिस्मार्क की व्यवस्था ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया। तो बिस्मार्क की क्या व्यवस्था थी। बिस्मार्क आप जानते हैं कि गुट का निर्माण किया। ठीक है, जिससे उसके विरोध में फ्रांस ने भी अपना एक गुट बनाया। इस प्रकार क्या हुआ, माहौल विषाक्त हो गया और प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक लिखे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण को आप देख सकते हैं। पेरिस शांति का वचन विमुखता, यानी कि पेरिस शांति में जो विभिन्न देशों को शर्तें दी गई थी वो सब शर्त मानने से इनकार कर गए। ठीक है, उसके बाद वर्साय की संधि की विसंगतियाँ थी। वर्साय की संधि जो था वह न्यायपूर्ण नहीं किया गया था, वह पक्षपात किया गया था। ठीक है, जैसे कि जर्मनी को पूरे कर्ज लाद दिया गया था और बाकी जो विजित राष्ट्र थे अपने को कर से बिल्कुल मुक्त कर लिए थे। ठीक है, इस प्रकार दोबारा गुटबंदी का निर्माण हुआ, फिर से गुट बनने लगा। उसके बाद साम्राज्यवाद, यानी कि जो साम्राज्यवाद को ख़त्म करने के लिए एक राष्ट्र संघ नामक संस्था बनाई गई थी, वो ख़त्म नहीं होता है, फिर से जो है साम्राज्यवाद चलते रहता है। और हिटलर का जो नीति था, जैसे कि हिटलर ने अपने नीति के माध्यम से नाजी पार्टी बनाया और लोकतंत्र का सफाया करते हुए एकदम उग्र राष्ट्रवाद की ओर ले जाकर, है ना, क्या करता है, द्वितीय विश्व युद्ध करने के लिए जर्मनी के लोगों को एकदम मजबूर कर देता है। ठीक है, उसमें भड़काऊ हिंसात्मक बात बोलकर लोगों को एकदम जो है लड़ाई के प्रति खड़ा कर देता है। तो चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन।
छठा नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुए तो उसके परिणाम क्या हुए? देखिए इसके परिणाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि जन धन की हानि क्या हुई? जन धन की हानि हुई। उसके बाद देखिए कितना हानि हुआ, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यूरोपीय श्रेष्ठता तथा उपनिवेशों का अंत हुआ, यानी कि यूरोप जो श्रेष्ठ थे अब तक उनका श्रेष्ठता खत्म हुआ, ठीक है, महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभरा। और उसके बाद उपनिवेशों का अंत हो गया, जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उसका अंत हो गया, यानी कि सब देश आज़ाद हो गए, ठीक है। अब ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति और ख़राब होने लगी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ विश्व लेवल पर, यानी कि विश्व स्तर पर एक ऐसा संघ की स्थापना होता है जो कि शांति कायम रखने के लिए और भविष्य में ऐसे युद्ध को रोकने के लिए इसका स्थापना किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार विश्व में गुटों का फिर से निर्माण होता है। एक पूंजीवादी गुट होता है जो अमेरिका के पक्ष में होता है, और एक साम्यवादी गुट होता है जो रूस के पक्ष में होता है। और जो नवोदित राष्ट्र थे, यानी कि उस समय जो नया राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, जैसे भारत थे, है ना, उसके बाद आप कह सकते हैं कौन थे, भारत के बाद उधर म्यांमार थे, एवं कई सारे ऐसे अफ्रीकी देश थे जो उस समय स्वतंत्र ही हुए थे। तो ये अपने आप को तीसरे खेमे में रखते हैं और गुट निरपेक्ष रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने जाना और देखा, आपका जो है प्रश्न उत्तर खत्म होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास से लाभान्वित हुए हो। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।